हाँ भाई। नमस्कार सभी को। जय हिंद। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। एक बार कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं सभी, आवाज़ आ रही है मेरी? और फिर ये भी बताएं कि कितने क्वेश्चंस हम लोगों ने लास्ट क्लास में कर लिए थे यहाँ तक। कितने क्वेश्चंस का डाउट सेशन हो गया था? आई थिंक 56 57 कुछ इतने क्वेश्चंस थे जो हमने लास्ट क्लास में किए थे। एक बार कंफर्म करके बताओ कितने क्वेश्चंस कर लिए थे हमने लास्ट क्लास में। 56। तबीयत कैसी है? तबीयत बस थोड़ा है, अभी गड़बड़ कर रही है। इसीलिए दोपहर को नहीं ली थी, शाम को रखवा दी थी, क्योंकि दिन में थोड़ा ज़्यादा फीवर हाई था तो दवाई लेके मैं सो गया था दिन में, इसलिए, ताकि जल्दी रिकवरी हो जाए। ठीक है। बट क्लास मिस नहीं करना चाह रहा था मैं, इसीलिए फिर मैंने नाइट में रख दिया क्लास। तो फटाफट जल्दी से एक बार थम्स अप डाल दीजिए कि चलिए सर स्टार्ट कर दीजिए। स्टार्ट करेंगे। लास्ट क्लास में हमने जहां तक छोड़ा था उसके बाद हम सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। 56 क्वेश्चंस हमने लास्ट क्लास में कवर कर लिए थे। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं 57 से। 57 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 57 में कॉन्सेप्ट कौन सा लग रहा है वो भी मैं आपको बताऊंगा। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 57? रौनक पजेजेस। अब प्यारे बच्चों, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, कैसा होता है? सिंगुलर होता है, तो हम उसमें वर्ब के साथ क्या लगाते हैं? एस ऑब्लिक ई एस का इस्तेमाल करते हैं। ये बिल्कुल बात सही है। लेकिन इसी क्वेश्चन में आगे चल के हमें क्या पता चला? रौनक possesses ऑल दोज गुड क्वालिटीज। रौनक के अंदर वो सारी अच्छी क्वालिटीज हैं विच एवरी आइडियल स्टूडेंट, जो हर एक आइडियल विद्यार्थी को रखनी चाहिए। लेकिन यहां पर हुआ क्या कि आइडियल स्टूडेंट शुड। अब जैसे ही मैंने शुड देखा तो मुझे पता चला शुड अपने आप में एक मॉडल है, जो कि मैं आपको बता चुका हूं पहले से ही। शुड अपने आप में एक मॉडल है, और कोई भी मॉडल अपने पीछे वर्ब की बेस फॉर्म यानी कि फर्स्ट फॉर्म लेता है। उसमें एस या एस का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं होता। तो यहां पर क्या है? यहां पर possesses का इस्तेमाल किया है, जबकि एस या एस का इस्तेमाल हो ही नहीं सकता। शुड मॉडल अपने पीछे एस या एस को ले ही नहीं सकता। तो इसीलिए मुझे possesses की जगह यहां पर क्या करना है? possess करना है। एस या एस को हटा देंगे, सिर्फ बचेगा possess। तो इसका आंसर हो जाएगा इसमें ये वाला पार्ट। ठीक है, ये ए, ये बी, एंड देन ये सी, जो भी होगा ये वाला पार्ट। ठीक है। तो शायद आपको समझ में आ गया होगा कि सर यहां पर possesses इसलिए लगा था क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर था और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आ रही थी। लेकिन इस वाले में शुड मॉडल हेल्पिंग वर्ब आ गया, और हेल्पिंग वर्ब कभी भी अपने पीछे एस या एस नहीं लेता। अगर मैं आपसे कहूं यू शुड प्लेज, तो क्या प्ले में एस लगेगा? आपको कोई सर बिल्कुल नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि शुड जो है वो हेल्पिंग वर्ब है, और हेल्पिंग वर्ब अपने पीछे एस या एस का इस्तेमाल नहीं लेता। तो यहां प्ले में से एस हट जाएगा, तो यू शुड प्ले बचेगा। ऐसे ही एवरी स्टूडेंट शुड पजेज होगा, ना कि पजेजेस। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि इसमें ये मॉडल वाला कॉन्सेप्ट लगा है, वर्ब की बेस फॉर्म वाला। ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 58। 58 में क्या कह रहा है? द फाउंडेशंस ऑफ द बिल्डिंग हैव टू बी। अब फाउंडेशंस का मतलब क्या होता है? नींव। और नींव डाली जाती है, नींव डालना। तो नींव डालने के लिए, फाउंडेशन डालने के लिए फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? ले। ले का मतलब होता है टू पुट फाउंडेशंस, फाउंडेशन डालना। सेकंड फॉर्म क्या होती है? लेड, LAID। और थर्ड फॉर्म क्या होती है बच्चों? लेड। ले, लेड, लेड, ये होती है तीसरी फॉर्म। ठीक है। अब यहां पर इसने लेटने वाली दे दी, और लेटना पॉसिबल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि फाउंडेशंस को डालना है। तो टू प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, पैसिव वॉइस में टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। कौन सी फॉर्म? टू प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्योंकि फाउंडेशंस जो हैं वो किसी के द्वारा डाली जाएंगी, और किसी के द्वारा डाली जाएगी तो टू प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहां वर्ब की थर्ड फॉर्म में लेन ना होके क्या हो जाएगा? लेड इसका आंसर हो जाएगा। फाउंडेशंस टू बी लेड, तो यहां डाली जाएंगी टुमारो। तो फाउंडेशन डालने के लिए कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म ले, सेकेंड फॉर्म लेड, और थर्ड फॉर्म लेड। जैसे मुर्गी का अंडा देना क्या होता है? ले, सेकेंड फॉर्म लेड, और थर्ड फॉर्म लेड ही होता है। ठीक है। जैसे ये अगला क्वेश्चन है, बिल्कुल देखो यही चलेगा। मुर्गी का अंडा देना भी फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? ले, LAY, ले।
सेकंड फॉर्म क्या होती है, लेड, और थर्ड फॉर्म भी क्या होती है, लेड। मुर्गी के अंडे देने में भी यही लगता है, तो इसे भी कर देते हैं 59 को भी क्लियर हम यहां से। देखिए कैसे करेंगे इसको। हाउ मेनी एग्स, कितने अंडे, हैव द हेन्स लेन सो फार, कितने अंडे अभी तक मुर्गी ने दिए हैं। तो हैव जो है ये हेल्पिंग वर्ब है, और जब भी हैव हेल्पिंग वर्ब का काम करता है तो अपने पीछे वर्ब की कौन सी फॉर्म लेता है, थर्ड फॉर्म लेता है। लेकिन ये तो लेटने वाली बात है, मुर्गी लेट नहीं रही है, मुर्गी अंडे दे रही है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, लेड का इस्तेमाल हो जाएगा। तो इसका आंसर भी सी हो जाएगा। ठीक है, इससे अगले क्वेश्चन में रिंकी जो है वो बीच पर क्या करेगी, लेटेगी। अब हमें क्या चाहिए, हैज हैव हेल्पिंग वर्ब के बाद लेटने की थर्ड फॉर्म चाहिए, और लेटने की थर्ड फॉर्म, लेटने की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, अब तो ये रट गए होंगे आपको, लाए, सेकंड फॉर्म ले, और थर्ड फॉर्म लेन। तो लेटने की थर्ड फॉर्म क्या होती है, लेन। तो यहां पर मैं लेड की जगह क्या कर दूंगा, लेन, ये हो जाएगा। ठीक है, लेटने की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, लेन हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट, BHU is one of the largest universities in Asia and it was, और इसको स्थापना की गई मदन मोहन मालवीय, और स्थापना करने की फाउंड नहीं होती, ये भी अब आपको रट गया होगा, फाइंड, फाउंड, फाउंड ये होता है पाना, और स्थापना करने की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, फाउंड, और सेकंड फॉर्म क्या होती है, फाउंडेड, और थर्ड फॉर्म क्या होती है प्यारे बच्चों, फाउंडेड। तो यहां पर फाउंड की जगह हम क्या कर देंगे, फाउंडेड कर देंगे, और सी हमारा आंसर हो जाएगा। अब हमने थर्ड फॉर्म क्यों लगाई, क्योंकि इट, इसकी स्थापना किसी के द्वारा, बाय, किसी के द्वारा, और द्वारा में पैसिव वॉइस, और वॉजवर के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म लगती है, पैसिव में आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था। तो यहां फाउंडेड आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल आसान हो गया। अभी आपके दिमाग में जैसे आप कहते हैं सर लर्न कैसे होंगे, अब तो आपको रटने लग गए होंगे, क्योंकि मैंने हमेशा कहा है बस पेशेंस रखा करो। मैं खेल बहुत आराम से खेलता हूं लेकिन बहुत परफेक्ट, क्योंकि मुझे पता है धीरे 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 प्रैक्टिस कराते 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 वो सारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपको लर्न करा दिए जाएंगे यहीं पर, तो इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं होती है ना किसी भी चैप्टर में। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, ये शायद आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ चल रहे हैं। 62 में क्या कहा उसने, 10 वर प्लेइंग, मतलब 10 लोग जो थे वो फील्ड में खेल रहे थे। अब 10 प्लूरल है तो इसीलिए वर आ गया यहां पर। वाइल वन, अब वन सिंगुलर है तो सिंगुलर के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, वॉज, एक बैठा हुआ था बेंच पे, 10 खेल रहे थे और एक बैठा हुआ था, ये तो बिल्कुल सिंपल हो गया। 63 में वी हैव, और आपको मैंने बताया हुआ है हैज हैव के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म आती है, और भेजने की थर्ड फॉर्म क्या होती है बताओ जल्दी से। सेंड की सेकंड फॉर्म क्या होती है, सेंट, और थर्ड फॉर्म क्या होती है, सेंट। तो इसका आंसर यहाँ सेंड की जगह सेंट हो जाएगा। ठीक है, हमने पार्सल को भेज दिया है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 64, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। आई अपने पीछे एम लेता है, ये बात सही है। आई एम नॉट ऑन ड्यूटी, मैं ड्यूटी पर नहीं हूं अभी, नाउ। एंड इज क्यों आया, सब्जेक्ट तो आई है ना, अगर सब्जेक्ट आई है तो आई के साथ यहां एम लगा, तो यहां भी तो क्या लगेगा, एम, क्योंकि तोड़ के देखो, आई एम नॉट ऑन ड्यूटी, मैं ड्यूटी पर नहीं हूं, और दूसरा आई एम राइटिंग, और मैं बुक लिख रहा हूं, बुक भी तो आई लिख रहा है, और अगर बुक आई लिख रहा है तो इसका मतलब यहां इस की जगह क्या होगा, एम होगा। ये चालाकी कर दी उसने, यहां पर तो एम दे दिया पहले वाले में और दूसरे वाले में इस दे दिया, तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बड़ा प्यारा क्वेश्चन था ये भी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 65, 65 में कौन सा कॉन्सेप्ट हम करेंगे, डिड। मैंने आपको बताया था बच्चों कि डिड हो या डू हो या डज हो, इन तीनों के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। तो यहां पर हम विजिटेड नहीं लगाएंगे, सीधा क्या लगाएंगे, विजिट। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी, बी इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 65 आपको क्लियर हो गया होगा, बी इसका आंसर होगा। ठीक है, अब इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर चलेंगे कहां तक हम, 65 हो गया, 66 की तरफ। 66, अ कंप्यूटर डज नॉट, प्यारे बच्चों डज, देखो इसमें हम कौन सा लगाएंगे, डज जो है अपने पीछे वर्ब की बेस फॉर्म लेता है ना, डू डज, और बेस फॉर्म क्या होती है, बेस फॉर्म होती है हैव। ठीक है जी, बेस फॉर्म हमेशा क्या होती है, हैव। जैसे मैं आपसे कहूं डज, सॉरी डी, डज नॉट प्लेज, मैं कहूंगा बच्चों ये सही है क्या, आप कहोगे सर नहीं,
डज के साथ एस का इस्तेमाल नहीं होता है, बेस फॉर्म आएगी, सिर्फ आएगा इसमें क्या, डज नॉट प्ले, ये आंसर बनेगा। ठीक है, डज नॉट प्ले। तो ऐसे ही मैं कहूंगा रखने के लिए, तो डज नॉट हैज नहीं होगा, क्या होगा, डज नॉट हैव, ये होती है बेस फॉर्म। तो इसका मतलब यहां पर हैज की जगह क्या हो जाएगा, अ कंप्यूटर डज नॉट हैव, ए इसका आंसर हो जाएगा। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है जी, तो डज नॉट हैव ना कि हैज। कई बच्चे पता है क्यों क्या सोचते हैं, वो सोचते हैं कि यार कंप्यूटर सिंगुलर है इसलिए हैज लगा दो। अबे भाई ये फिर डज कहां जाएगा, कंप्यूटर के अकॉर्डिंग तो डज आया है और डज के अकॉर्डिंग हैव आएगा। डज बेस अपने पीछे बेस फॉर्म लेगा और बेस फॉर्म सिर्फ रियल फॉर्म होती है और रियल फॉर्म क्या है, हैव, रखने की हैव। ठीक है, अब आप कहोगे सर ये बेस फॉर्म क्या होती है, तो आज आपको मैं बता दूं बेस फॉर्म क्या होती है। बेस फॉर्म वो होती है, उसे हम बेस फॉर्म कहते हैं जिसमें आईएनजी लगता है। अब सोचने वाली बात यह है, जैसे मैं आपको कहूं प्ले और प्लेज, बताओ कौन से में आईएनजी लगेगा, प्लेज में थोड़ा, प्लेजिंग थोड़ी कहोगे आप, यही तो कहोगे प्लेइंग, तो ये बेस फॉर्म होती है। ठीक है, ऐसे ही मैंने आपसे कहा अबे यार सॉरी, हैव और हैज, बताओ किस में आईएनजी लगेगा, तो आप हैजिंग थोड़ी कहोगे, आप क्या कहोगे, हैविंग, तो हैविंग में, हैव में लगेगा आईएनजी। तो जिसमें आईएनजी लगता है उसे बेस फॉर्म कहते हैं, तो इसीलिए हैव में आईएनजी लगता है, हैविंग इसी का बनता है, तो ये आ जाएगा हैव। तो ये क्वेश्चन, प्यारा सा क्वेश्चन, बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट यहाँ का आपका क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 67, द मैन स्विम अक्रॉस द चैनल, ठीक है, इंग्लिश चैनल इन रिकॉर्ड टाइम। अब देखो, वो व्यक्ति जो है उस चैनल को उसने पार किया, अब तैर के पार किया उसने, और हमें ये पास्ट में ले जाना है। क्यों ले जाना है पास्ट में, क्योंकि ये घटना हो चुकी है। अब आप कहोगे सर प्रेजेंट में क्यों नहीं रख सकते, बेटा अगर प्रेजेंट में भी रखोगे तो भी इस मैन का यहां पर स्विम्स होना चाहिए सिंगुलर के हिसाब से, लेकिन इसका मतलब एस तो है नहीं उसमें, तो हम इसे पास्ट में ले जाएंगे, तो इसका स्विम का सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, स्वैम, क्योंकि हमें पता है स्विम, स्वैम, स्वम तीनों फॉर्म होती हैं, तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 67 का ए आंसर हो जाएगा। तो आपको फॉर्म लर्न होनी चाहिए। ठीक, 68 में आई वुड नॉट एवर बाय इट, मैं इसे कभी नहीं खरीदता अगर ये $100 से ज्यादा का पड़ता, तो इफ इट कॉस्टेड नहीं होगा, कॉस्ट होगा, क्योंकि कॉस्ट की तीनों फॉर्म क्या होती हैं, सेम होती हैं, कॉस्ट, 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 तीनों फॉर्म सेम होती हैं। ठीक है, कॉस्ट, 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 तीनों फॉर्म सेम होंगे। ठीक, ऑल द मेंबर्स चोज्ड नहीं होता, देखो प्यारे बच्चों, चुनना, चुनने की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, चूज, सेकंड फॉर्म चोज, और थर्ड फॉर्म चूजन, ये तीनों फॉर्म लिख लेना, चोज, चोज, चूजन, चूज्ड कुछ भी ईडी लगा दिया है ना, तो चूज्ड नहीं होगा इसका आंसर। नेक्स्ट, हैव यू ओवरकेम, जब हेल्पिंग वर्ब हैव है तो ये अपने पीछे वर्ब की थर्ड फॉर्म लेता है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है, ओवरकम, कम, केम, कम, तो तीसरी फॉर्म भी कम ही होती है, तो ओवरकम, ओवरकेम, ओवरकम, तीनों फॉर्म इसकी सेम रहेंगी। ठीक है, तीनों फॉर्म, यानी कि सेकंड वाली अलग होगी, फर्स्ट और थर्ड वाली सेम होती है। तो हैव यू ओवरकम ऑल द डिफिकल्टीज, क्या तुमने सारी कठिनाइयों को पार कर लिया है। ठीक है, नेक्स्ट, अब ये कहावत है, जैसा बोओगे वैसा काटोगे, तो बोने के लिए याद करो, बोने के लिए सौ नहीं होता, सो, SOW, सो होता है। ठीक है, तो सो सेकंड फॉर्म सोड और थर्ड फॉर्म सोड, तो आंसर हो जाएगा इसका सो, SOW, ए इसका आंसर हो जाएगा। एज यू सो, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। ठीक है जी, तो ये वाला क्वेश्चन आपका यहां से क्लियर हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 72 में क्या कहा उसने, ऑल द स्टूडेंट्स, सभी विद्यार्थी खड़े हो गए अपनी सीट से। अब खड़े होना, खड़ा होना के लिए क्या होता है, राइज, सेकंड फॉर्म रोज, और थर्ड फॉर्म राइजन, खड़े होने के लिए राइज ही होता है। ठीक है, और उठाना किसी को, वो रेज होता है। तो सारे विद्यार्थी खड़े हो गए, तो इसे सेकंड फॉर्म में क्या कर देंगे, रोज, रोज फ्रॉम देयर सीट। ठीक है, नेक्स्ट, वॉक केयरफुली, ध्यान पूर्वक चलो, लेस्ट नहीं तो यू शुड, और शुड अपने पीछे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेगा, नहीं तो तुम गिर जाओगे, और गिरने की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, यू शुड फॉल।
नहीं तो तुम गिर जाओगे। फेल मतलब होता है गिराना, और हमें क्या चाहिए, गिरना, और गिरना क्या हो जाता है, फॉल, फर्स्ट फॉर्म में फॉल। ठीक है, तो राइज खड़े होना, खड़े होना, खड़े होने के लिए भी राइज ही होता है, याद रखना। सूर्य उदय होता है उसके लिए भी राइज होता है, पानी का लेवल अपना आप बढ़ता है उसके लिए भी राइज होता है। ठीक है, ग्लोबल टेम्परेचर इज बढ़ रहा है बाय लीप्स एंड बाउंड्स, तेजी से बढ़ रहा है। बाय लीप्स एंड बाउंड्स का मतलब क्या होता है, रैपिडली, तेजी से। तो भैया ये बढ़ रहा है तेजी से, और बढ़ना अपने आप बढ़ रहा है, तो इसे रेजिंग नहीं, रेजिंग तो बढ़ाना होता है। तो ये आंसर क्या हो जाएगा, इज राइजिंग। तो 74 का आंसर क्या हो जाएगा, राइजिंग। बात क्लियर हो गई यहां तक? तो ये राइजिंग हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75। चलिए 75 को क्या कह रहा है, 75 को समझते हैं। 75 में वो कह रहा है कि यू शुड हैव, देखो प्यारे बच्चों, जब भी मॉडल, अब ये लिख लेना, मॉडल अपने पीछे हैव लेता है और उसके बाद वर्ब लेता है, तो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। क्यों लगती है, क्योंकि इसे हम कहते हैं मॉडल परफेक्ट। क्या कहते हैं, मॉडल परफेक्ट। हैव लगते ही परफेक्ट लग जाता है। लेकिन अगर सिर्फ मॉडल हो और हैव ना लगे, तो मॉडल अपने पीछे वर्ब की कौन सी फॉर्म लेता है, बेस फॉर्म। और इसे हम क्या कहते हैं, मॉडल इंडेफिनिट। क्या कहते हैं, मॉडल इंडेफिनिट कहते हैं। क्या कहते हैं, मॉडल इंडेफिनिट कहते हैं। लीजिए जी, मॉडल इंडेफिनिट। तो 75 में कह रहा है यू शुड हैव। अब तुम्हें और जोर डालना चाहिए था, तो जोर डालना, भैया जोर डालना, ले स्ट्रेस होता है, तो ले का सेकंड फॉर्म लेड, और थर्ड फॉर्म लेड। तो जोर डालने के लिए भी ले का ही इस्तेमाल होगा, तो ले की थर्ड फॉर्म लेड। यू शुड हैव लेड मोर स्ट्रेस, तुम्हें और जोर डालना चाहिए था। इंद्रप्रस्थ की स्थापना पांडवों के द्वारा हुई थी, तो पैसिव वॉइस में स्थापना के लिए आप समझ गए होंगे कि फाउंड का क्या हो जाएगा, थर्ड फॉर्म फाउंडेड, किसी के द्वारा, स्थापना। द बॉक्सर हिज अपोनेंट विद अ सिंगल ब्लो, एक घूंसा मार के 2 घंटे पहले, एगो मतलब पास्ट इंडेफिनिट। तो हमें चाहिए गिराना, क्योंकि बॉक्सर अपने विरोधी को गिराएगा, और गिराने की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, फेल, और सेकंड फॉर्म क्या होती है, फेल्ड, और थर्ड फॉर्म क्या होती है, फेल्ड। तो ये हो गया गिराना, गिराने की सेकंड फॉर्म। तो यहां फेल ना होके फेल्ड हो जाएगा ए में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एज सून एज, जैसे ही विंटर शुरू होता है, द लीव्स स्टार्ट, पत्तियां जो हैं वो गिरनी स्टार्ट हो जाती हैं, अपने आप गिरनी। और अपने आप गिरना क्या होता है, फेल या फॉल, फॉल होता है। अपने आप गिरना हो जाता है फॉल, स्टार्ट टू फॉल, अपने आप गिरना शुरू हो जाता है। और अगर होता गिराना, तो गिराने में फेल ही रखते हैं हम। नेक्स्ट, दो ही हैड अ फ्यू डाउट्स, भले ही उसको कुछ डाउट्स हैं, ही डिड नॉट एनी क्वेश्चन, उसने कोई क्वेश्चन नहीं उठाया। डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म, लेकिन क्वेश्चन उठाना, और क्वेश्चन उठाना क्या होता है, रेज। क्वेश्चन उठाना क्या होता है बच्चों, रेज, ना कि राइज। नेक्स्ट, एज, क्योंकि द मैन वॉज वेरी टायर्ड, आदमी बहुत थका हुआ था, इसीलिए वो शेड में लेट गया। अब लेटने की सेकंड फॉर्म बता दो मुझे। लेटने की फर्स्ट फॉर्म होती है लाई, और सेकंड फॉर्म होती है ले। तो यहां पर कहां गया, यहां पर सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, लेड की जगह ले, वो लेट गया पेड़ की छाया में, तो लेड की जगह ले आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या मैं तुम्हारी किताबों को, कैन आई लैंड योर बुक्स फॉर सम टाइम, क्या मैं तुम्हारी किताबों को उधार ले सकता हूं, तो उधार देगा नहीं, क्योंकि किताबें उसकी हैं, उसकी किताबें हैं, तो उधार लेगा, और उधार लेने के लिए बोरो, ना कि लैंड। उधार लेने के लिए बोरो, बोरो का मतलब होता है उधार लेना। क्वेश्चन नंबर 82, दो आई हैव गॉन थ्रू द बुक, मैंने किताब पढ़ ली है, फिर भी आई डिड नॉट, डिड के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। और एरर पाना, पाने की फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगी, फाइंड, क्योंकि डिड है ना, डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल होगा। तो एरर पाना, और पाना क्या होता है फर्स्ट फॉर्म में, फाइंड। तो होपफुली यहां तक क्लियर हो गया होगा, थम्स अप मार दो फटाफट। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं।
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83। 83 में क्या कह रहा है देखो, 83 में कह रहा है द न्यूज ऑफ हिज डिमाइस, उसकी मृत्यु की जो खबर है। अब आपको पता है ब्रॉडकास्टेड नहीं होता, ब्रॉडकास्ट ब्रॉडकास्ट ब्रॉडकास्ट, तो आंसर हो जाएगा इसका बी। वुड यू होल्ड ऑन, अब देखो वुड क्या है, मॉडल, और मॉडल अपने पीछे वर्ब की बेस फॉर्म, और हेल्ड होती है सेकंड फॉर्म, तो इसकी फर्स्ट फॉर्म क्या होगी, होल्ड। अब तो तुम्हें खुद भी समझ में आने लगे होंगे सारे के सारे, है ना। अब देखो 85 में आई, आई के अकॉर्डिंग इज नहीं लगेगा, आई के अकॉर्डिंग क्या लगेगा, एम, जो कि तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है। नेक्स्ट, डिड, डिड के अकॉर्डिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और सेंड की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, सेंड। ठीक है, डिड यू सेंड ऑल द बुक्स, क्या तुमने सारी किताबें भेज दी। अब यह हैज हेल्पिंग वर्ब थर्ड फॉर्म लेता है, लेकिन स्प्रेड में ईडी नहीं लगता, स्प्रेड स्प्रेड स्प्रेड, स्प्रेड की तीनों फॉर्म कैसी रहेंगी, सेम रहेंगी, स्प्रेड स्प्रेड स्प्रेड, स्प्रेड की तीनों फॉर्म सेम। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88। 88 में क्या कह रहा है चेक करते हैं। 88 में कह रहा है इन जस्ट 3 मिनट्स द एलिफेंट, अब देखो मैंने कहा था सब्जेक्ट के बाद कभी भी डायरेक्ट बिना हेल्पिंग वर्ब के थर्ड फॉर्म नहीं आ सकती, तो ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, तो यहां सेकंड फॉर्म लगेगी ड्रैंक, क्योंकि थर्ड फॉर्म कभी डायरेक्ट नहीं आती है। नेक्स्ट, हिज सेक्रेटरी टोल्ड मी, उसके सेक्रेटरी ने मुझे बताया दैट शी वॉज अनेबल टू टेल अस व्हेन हर बॉस वुड रिटर्न, के पीछे से क्या हट जाएगा, बैक हट जाएगा। ये हम पहले भी कर चुके हैं क्वेश्चन। व्हेन आई रीच्ड हिम एट लास्ट, जब मैं उसके पास पहुंचा तो मैंने पाया, और पाने की सेकंड फॉर्म फाउंडेड नहीं होती, पाने की फाइंड की सेकंड फॉर्म क्या होती है, फाउंड। आई फाउंड हिम, मैंने उसे होटल के कमरे में पाया। नेक्स्ट, इन स्पाइट ऑफ द मैसिव रेस्क्यू ऑपरेशन, एक बहुत बड़े रेस्क्यू ऑपरेशन के बावजूद भी जो जहाज है वो डूब गया, और जहाज का डूबना आपको कई बार मैंने बता दिया क्या होता है, सैंक होता है, ना कि ड्राउंड। इवन बिफोर द डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज कुड वार्न द विलेजेस, जब तक डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज गांव वालों को चेतावनी दे पाती, द रिवर हैड ओवरफ्लोन नहीं, ओवरफ्लोड, क्योंकि नदी का बहना होता है ओवरफ्लो, फ्लोन तो उड़ना होता है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट, डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो ओ डबल सी यू आर होगा, ऑकर्ड नहीं होगा, ऑकर। ठीक है, डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। नेक्स्ट, दिस एग्जाम्पल डज नॉट, अब बेटा डू डज के साथ एस का इस्तेमाल नहीं होता, तो एक्सप्लेन में से क्या हट जाएगा, एस हट जाएगा। डज नॉट हाउएवर एक्सप्लेन द सिचुएशंस फुली, ये एग्जाम्पल सिचुएशन को पूर्ण रूप से एक्सप्लेन नहीं करता, तो डू डज के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है, डिड के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है, ना एस ना ईडी आएगा। अ रेडियो सिग्नल वॉज सेंट, अब वॉजवर के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म, क्योंकि पैसिव वॉइस किसी के द्वारा भेजा गया, तो सिग्नल किसी के द्वारा भेजा जाएगा, तो वॉज सेंट का इस्तेमाल होगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96। देखो 96 में क्या कह रहा है, 96 में आपको कह रहा है वो आपसे, दीज चिल्ड्रन हैज हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है, मेड, मेक की थर्ड फॉर्म मेड होती है, ना कि मेक्ड, मेक्ड थोड़ी होता है, मेड होती है, मेक, मेड, मेड। मधु के बाद थर्ड फॉर्म लगा दी, ऐसा हो ही नहीं सकता, सब्जेक्ट के बाद बिगिन, बिगैन, बिगन, तो सेकंड फॉर्म क्या होगी, बिगैन, सेकंड फॉर्म बिगैन इस्तेमाल होगा। शी लेड ऑन हर बैक, अब मैं अपनी पीठ से क्या करूंगा, लेटूंगा, और लेटने की सेकंड फॉर्म लाए, ले,
और हमें सेकंड फॉर्म डायरेक्ट लगानी है, थर्ड फॉर्म तो हम लगा ही नहीं सकते, तो लेटने की सेकंड फॉर्म होगी ले, सी ले ऑन हर बैक, कमर के बल वो लेट गई। ऐसे ही अगला क्वेश्चन, आई एम नॉट वेल, आई के अकॉर्डिंग एम और आई के अकॉर्डिंग एम सेम, पहले अभी आ गया ऐसा टाइप का क्वेश्चन। द प्राइसलेस ट्रेजर्स वर कास्टेड नहीं होगा, कास्ट, वो जो कीमती खजाना था उसे नील नदी में फेंक दिया गया। कास्ट मतलब फेंकना, कास्ट तीनों फॉर्म आ जाएंगी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, द डार्क पॉलिश्ड वुड शाइंड कुछ नहीं होता मेरे भाई, चमकने की फर्स्ट फॉर्म होती है शाइन और सेकंड फॉर्म होती है शोन और थर्ड फॉर्म क्या होती है शोन, शाइन शोन शोन, तो आंसर हो जाएगा इसका शोन ना कि साइंड। वी नीड टू, अब हमें पब्लिक अवेयरनेस क्या करनी है, बढ़ानी है, और बढ़ाना, बढ़ाना राइज नहीं होता, राइज तो बढ़ना होता है, तो वी नीड टू रेज, पब्लिक अवेयरनेस बढ़ाना रेज। द मैन टेक अ हॉरिबल ड्रीम प्रीवियस नाइट, अब सबसे पहले तो प्रीवियस नाइट का मतलब है पास्ट की बात कर रहा है, और पास्ट की बात कर रहा है तो टेक तो हो नहीं सकता, और सपना देखना टेक नहीं होता। सपना देखने के लिए मैं आपको दो वर्ब देता हूं, या तो सपना देखने की फॉर्म होती है सी, आई सी अ ड्रीम, ठीक है, या हैव, आई हैव अ ड्रीम। अब कई लोग करेंगे सर हैव मतलब तो रखना या खाना होता, नहीं, सपना देखना हैव भी होता है, और हैव की सेकंड फॉर्म आपको पता है हैड, और थर्ड फॉर्म हैड, और सी की सेकंड फॉर्म सॉ और थर्ड फॉर्म सीन। ये लिख लेना, सपना देखना हैव भी होता है और सी भी होता है, टेक कुछ नहीं होता। तो इसको या तो कह सकते हो आप द मैन हैड अ हॉरिबल ड्रीम, या द मैन सॉ अ हॉरिबल ड्रीम, कोई सा भी इसमें लगा सकते हो। ये नई चीज है, इसको लिख लेना यहाँ पे। हो गया भाई। आज तो आसान लग रहे हैं, देखो आसान ही लगते हैं, जब हम पहले बेसिक पढ़ते हैं फिर हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं तो फिर वो हमें आसान लगने लगते हैं। होता क्या है, शुरू में कोई भी चैप्टर बच्चों को ऐसा लगता है जैसे बहुत टफ हो, लेकिन ऐसा नहीं है। जब उसके आप मल्टीपल क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने लगते हो ना, तो वो चीज़ माइंड में रिकॉल होने लगती है, याद होने लगता है, और फिर वो चीज़ आसान लगने लगती है। और यही चीज़ है जो मैं हमेशा अपने बच्चों को कभी डरने नहीं देता कि भाई कभी भी डरो नहीं, मैं हूं ना उसके लिए, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, पहले बेसिक्स, लेकिन बेसिक्स के बाद फिर प्रैक्टिस। देखो नदी हैज, अब नदी जो है अपने आप कई मीटर उठ गई है, तो नदी जो रिवर है वो उठ गई है, बढ़ गई, और बढ़ना क्या होता है, हैजव के बाद थर्ड फॉर्म राइज रोज राइजन, ठीक है। द फायरमैन वोर इनफ्लेमेबल क्लोथिंग, ये क्वेश्चन थोड़ा सा हटके अब आया है, देखो याद रखना, इनफ्लेमेबल, इनफ्लेमेबल का मतलब क्या होता है अगर आपसे कोई पूछे, इनफ्लेमेबल का मतलब होता है दैट कैन कैच फायर इजीली, जो आसानी से क्या पकड़ ले, आग पकड़ ले, उसे कहते हैं इनफ्लेमेबल। जैसे पेट्रोल इनफ्लेमेबल, हाईली इनफ्लेमेबल। तो कभी भी यहां पर, और फायरमैन ऐसे कपड़े क्यों पहनेंगे यार जो जिनसे आग लग जाए, आग लगाने के लिए थोड़ी, वो तो ऐसे पहनेंगे जिनमें आग ना लगे, तो उसे हम क्या कहेंगे यहां पर, इनफ्लेमेबल की जगह इनकम्बिस्टिबल, इन इनकम्बिस्टिबल, इनकम्बिस्टिबल क्लॉथ होते हैं, ठीक है। इसका बस निगेटिव कर देना, दैट कैन नॉट कैच फायर इजीली, इसकी डेफिनेशन में नॉट लगा देना बस। इनकम्बिस्टिबल अगर आपसे कोई पूछे तो ये होता है ज्वलनशील, और ये होता है अज्वलनशील, जो आग ना पकड़े, तो ऐसे कपड़े पहनकर वो जाएंगे वहां पर, इनफ्लेमेबल की जगह इनकम्बिस्टिबल। हाँ, इनफ्लेमेबल एडजेक्टिव है। ठीक है, अगला क्वेश्चन,
द वेल नोन पियानिस्ट, जो ये फेमस पियानिस्ट है, हैड टू, अब टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? प्रैक्टिस। वर्ब होती है एस ई, ना कि सी ई। तो आंसर हो जाएगा इसका बी। तो 106 वाला भी क्लियर हो गया होगा। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और सी ई क्या होता है? नाउन। तो टू के बाद नाउन नहीं आएगा। इन्फिनेटिव में क्या आता है? टू के बाद वर्ब आती है। ठीक है जी। तो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया आप लोगों का। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 107, आई मस्ट कॉम्प्लीमेंट। तो देखो भाई, जब हम किसी को रिमार्क देते हैं ना, तो ये वाला कॉम्प्लीमेंट नहीं देते, फिर हम क्या देते हैं? COMPLIMENT, ये वाला कॉम्प्लीमेंट देते हैं, क्योंकि इस कॉम्प्लीमेंट का मतलब है किसी को रिमार्क देना कि अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, इस कॉम्प्लीमेंट को। ठीक है। और ये कॉम्प्लीमेंट कौन सा होता है? COMPLEMENT, ये होता है पूरक। समथिंग समथिंग दैट कंप्लीट्स, कोई चीज जो आपको क्या करती है? पूरा करती है। समथिंग दैट कंप्लीट्स, उसे कहते हैं कॉम्प्लीमेंट। जैसे चाय का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? बिस्किट। चाय को पूरा कौन करता है? नमकीन बिस्किट। ठीक है। तो ये कॉम्प्लीमेंट होता है, ए तुम तो आज बहुत सुंदर लग रहे हो, तो उसे कहते हैं कॉम्प्लीमेंट। ठीक है। तो यहाँ पर ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ डॉलर डिक्लाइंस, डॉलर की वैल्यू घटती है जैसे ही महंगाई बढ़ती है। और बढ़ना, ना कि बढ़ाना। तो बढ़ना क्या हो जाएगा? राइजेस, ना कि रेजेस। सीन्स फ्रॉम द फिल्म, पिक्चर से जो सीन है वो क्या कर दिए गए? हटा दिए गए। अब सेंश्योर, सेंश्योर CENSURE, सेंश्योर का मतलब होता है आलोचना करना, क्रिटिसाइज। और सेंसर, सेंसर का मतलब होता है रिमूव, काट छांट करना। तो इसका आंसर सेंश्योर नहीं होगा, सेंसर्ड होगा, ये वाला। तो 20 का आंसर हो जाएगा भाई, है ना। नेक्स्ट, डॉक्टर ने मुर्गन को कहा कि तुम्हारे उसमें क्रैम्प आ गए हैं, इसीलिए तुम्हें क्या करना चाहिए? कुछ दिनों के लिए रेस्ट करना चाहिए। तो रेस्ट मतलब लेटना, और लेटने के लिए शुड के बाद फर्स्ट फॉर्म, और फर्स्ट फॉर्म लेटने की क्या होती है? लाई। लेटने की फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगी? लाई, मतलब लेटना। लाई इन बेड फॉर अ फ्यू डेज, और आगे नो एरर। तो इसका मतलब 111 वाला क्वेश्चन नहीं था, इसमें गलती से आंसर ये डल गया, यही क्वेश्चन था, है ना। 111 क्वेश्चन गायब, मतलब खत्म नहीं है इसमें। ठीक है। ये होना था 11, ये 12 कर दिया, कोई बात नहीं। नेक्स्ट, आई डोंट वॉन्ट टू, अब देखो मैं इसे खोना नहीं चाहता, और खोने के लिए टू प्लस लूज, LOSE, ये वाला लूज आएगा, क्योंकि ये लूज तो एडजेक्टिव है, ढीला करना। और टू के बाद क्या आती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो ये LOSE, लूज, ये वाला आएगा। नेक्स्ट, ड्यू टू हैवी रेन्स, भारी बारिश के कारण अब शिप जो है वो डूबेगा नहीं, वो सैंक करेगा। ये तो पर्सन का डूबना होता है, और नॉन लिविंग का डूबना क्या होता है? सिंक, जिसका सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा? सिंक का सेकंड फॉर्म सैंक। ठीक है जी, यहां तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन 114। 114 में क्या कह रहा है? देखो, दीज पॉइजनस गैस, अब विल हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब, और मेन वर्ब इफेक्ट होती है। इफेक्ट होती है, अफेक्ट, अफेक्ट होती है। इफेक्ट तो नाउन होता है। नेक्स्ट, अब सर्वेंट लैम्प को फांसी नहीं लगाएगा, लटकाएगा। और लटकाने की सेकंड फॉर्म क्या होती है? हंग। किसने फांसी लगा दी भाई, बताओ? लैम्प कोई फांसी लगा दी। नेक्स्ट, इंक्रीजिंग रेसिज्म, बढ़ता हुआ रेसिज्म। ठीक है। और हेट क्राइम्स कास्टेड अ शेडो ओवर इलेक्शंस। तो इलेक्शंस में आजकल क्या है? ये जातिवाद, कलर, ये सब कुछ जो पॉलिटिशियंस है वो इस्तेमाल करते हैं। और ये कास्ट की सेकंड फॉर्म कास्टेड नहीं होती, कास्ट ही होती है। तो इसका मतलब कास्ट, 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 यही होगा। कास्ट, 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 तीनों फॉर्म कैसी होती हैं? सेम होती हैं, ना कि कास्टेड।
नेक्स्ट 117 में क्या कह रहा है बच्चों? 117 में उसने कहा है कि पुलिस ने जानकारी निकलवाई, और जानकारी निकलवाना इलिसिट नहीं होता। इस इलिसिट का मतलब होता है इलीगल, और जानकारी निकलवाना होता है एलिसिट, ELICIT। एलिसिट का मतलब होता है इंफॉर्मेशन निकलवाना, किसी से जानकारी निकलवाना। और नदी अपने किनारों से ऊपर ओवरफ्लोड करेगी, बहेगी ना कि उड़ेगी, बी आंसर होगा। और मैं लेटा हुआ था, या ना कि रखा हुआ, ले फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ले मतलब रखना, और लेटना क्या होता है? LYING, ये होता है लेटना। मैं रखा हुआ थोड़ी था, मैं लेटा हुआ था जब घंटी बजी, तो आई वॉज लाइंग। उसने मुझे सलाह दी। अब एडवाइस तो नाउन में कहाँ ईडी लगा रहे हो यार, वर्ब में ईडी लगता है, तो ये वाला एडवाइस बनेगा। शी वॉज एनॉयड, वो नाराज थी जब उसने पाया दैट द च्युइंगम वॉज, अब च्युइंगम जो है वो बालों से चिपकी हुई थी, और चिपकना होता है स्टिक, और सेकंड फॉर्म होता है स्टक, और थर्ड फॉर्म होता है स्टक। और चोट मारना होता है स्ट्राइक, सेकंड फॉर्म होता है स्ट्रक, और थर्ड फॉर्म होता है स्ट्रक। और इसने चोट मारना कह दिया, जबकि चिपका हुआ होना, STUCK, ये वाला होगा। स्टिक, स्टक, स्टक, चिपकना। ठीक है। नेक्स्ट, गलती करना, डू अ मिस्टेक नहीं, मैंने बताया था मेड अ मिस्टेक या कमिट अ मिस्टेक। और हेड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म स्विम, स्वैम, स्वम, स्विम, स्वैम, स्वम। मुकेश बेटा टेक अ रेस्ट सही होता है, ना कि टेक रेस्ट। नेक्स्ट, इन अ ग्रुप, यू में, और मे है मॉडल, और मॉडल के पीछे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? फाइंड, पाना। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी, यू में फाइंड। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। द नेक्स्ट मीटिंग कैन बी, अब देखो होल्ड, कैन, मॉडल के पीछे बी आ जाए तो पैसिव में मैंने आपको बताया था थर्ड फॉर्म यूज होती है, और होल्ड की थर्ड फॉर्म क्या होगी? हेल्ड, होल्ड, हेल्ड, हेल्ड। ही वॉज कन्विंस्ड दैट ही लॉस, नहीं ही लॉस्ट, अकाउंट को खोना। ठीक है, उसने सारे अकाउंट खो दिए, मतलब सारे अकाउंट उसके खत्म हो गए। नॉट वन ऑफ द चिल्ड्रन हैज एवर, और हैज हेल्पिंग वर्ब के बाद थर्ड फॉर्म सिंग, सैंग, संग, सिंग, सैंग, संग। द चाइल्ड कट हिज फिंगर, बच्चे ने अपनी उंगली काट ली ब्लेड से, और ये बहुत प्रोफ्यूजली, मतलब एक्सेसिवली, बहुत ज्यादा खून बहने लगा। तो ब्लीड की सेकंड फॉर्म होती है ब्लैड, और थर्ड फॉर्म होती है ब्लैड, ना कि ब्लीडेड। ब्लीड, ब्लैड, और थर्ड फॉर्म होती है ब्लैड। ब्लीड, ब्लैड, और थर्ड फॉर्म भी क्या होती है? ब्लैड। नेक्स्ट, नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। फॉर सच अ हीनियस क्राइम, प्यारे बच्चों, हीनियस क्राइम का मतलब क्या होता है? बहुत ही बड़ा अपराध। ठीक है, जिसको टॉलरेट नहीं किया जा सकता, जघन्य अपराध, शुड भी। अब फांसी लगाने को मैंने आपको कितनी बार बता दिया, हैंग्ड कहेंगे, ना कि हंग। द चाइल्ड संग, अब देखो सब्जेक्ट के बाद थर्ड फॉर्म कभी नहीं आती, सेकंड फॉर्म आएगी सिंग, सैंग। आई वॉज वेरी लकी दैट डे, क्योंकि कैचड कुछ नहीं होता, CAUGHT, तो क्या हो जाएगा? सेकंड फॉर्म कॉट, कैच की सेकंड फॉर्म ईडी कहां से लगा दिया? कैच, कॉट, कॉट। नेक्स्ट, द साइन पोस्ट एट द गेट ऑफ द गार्डन रेड, उस पे क्या लिखा हुआ था? कि ट्रेसपासर्स
जो अतिक्रमण करेंगे उनको शैल, मॉडल के पीछे अगर बी लग गया तो वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म है कि जो घुसपैठ करेंगे उनको पनिश किया जाएगा, तो परसिक्यूटेड नहीं होता है, इसे कहते हैं प्रोसिक्यूटेड। प्रोसिक्यूटेड, क्योंकि प्रोसिक्यूटेड का मतलब होता है पनिश्ड, पनिश्ड। और परसिक्यूट क्या होता है? परसिक्यूट, परसिक्यूट होता है पेस्टर, सताना, तंग करना। तो उन्हें तंग नहीं किया जाएगा, उन्हें पनिश किया जाएगा। तो किसी का शोषण नहीं किया जाएगा, उन्हें क्या किया जाएगा? पनिश किया जाएगा। तो परसिक्यूट नहीं, प्रोसिक्यूट। ये परसिक्यूट और प्रोसिक्यूट में अंतर होता है। PESTER, पेस्टर या एनॉय, नाराज करना। उन्हें नाराज नहीं किया जाएगा, उन्हें पनिशमेंट दिया जाएगा। तो प्रोसिक्यूटेड होगा, ना कि परसिक्यूटेड। ठीक। द वेल नोन पियानिस्ट, अच्छा ये क्वेश्चन तो रिपीट हो गया यहाँ पर, यहाँ प्रैक्टिस की SE वाली प्रैक्टिस आएगा। ठीक है। नेक्स्ट, इट कैन नॉट, फॉरकास्ट, 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 ईडी नहीं लगेगा इसमें, फॉरकास्ट, फॉरकास्ट, फॉरकास्ट। और 135 में डिड के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ संग नहीं होगा, क्या होगा? सिंग। डिड के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म, सिंग, 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 सैंग, संग। लेकिन डिड है तो वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी? फर्स्ट फॉर्म। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन, आई फॉरबिड यू नॉट। देखो बच्चों, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत आएगा कंफर्म है ये पेपर में। फॉरबिड अपने आप में निगेटिव होता है, और एक क्लॉज में दो निगेटिव नहीं हो सकते, तो फॉरबिड के साथ नॉट का इस्तेमाल नहीं होगा। ये भी बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है, इसे भी नोट कर लेना। हैड बेटर, हैड बेटर का मतलब होता है शुड, और इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, कोई टू नहीं आता है, तो यहाँ से टू हट जाएगा। तो यू हैड बेड नॉट, हैड बेटर नॉट स्टे इन हर हाउस, उसे रात भर उसके घर में तुम्हें नहीं रुकना चाहिए। तो लिख लेना, हैड बेटर का मतलब होता है शुड, और इसके साथ सीधा वर्ब की बेस फॉर्म आती है। पेपर्स हैव बीन स्प्रेड, देखो बेटा, स्प्रेड, 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 स्प्रेडेड नहीं होगा, स्प्रेड की तीनों फॉर्म सेम होती हैं। हर हेल्थ हैज, अब खराब होना, खराब होना का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है? वर्सन। सेकंड फॉर्म होता है वर्सेंड, और थर्ड फॉर्म क्या होता है? वर्सेंड। तो यहां पर ईडी लग जाएगा, उसकी हालत काफी खराब हो गई है, बिगड़ गई है। अब हंटर ने बंदूक उठाई, तो बंदूक अपने आप नहीं उठी, बंदूक उठाना, रेज्ड, रेज की सेकंड फॉर्म रेज्ड, और गोली चलाई। अब टेम्परेचर गिर सकता है, मॉडल के साथ गिराया नहीं जा सकता, गिर सकता अपने आप, तो मे फॉल, फर्स्ट फॉर्म आएगी। मैनी पीपल रेफ्यूज, बहुत सारे लोगों ने मना कर दिया, टू कन्फर्म, कन्फर्म की जगह कन्फर्म, ये बढ़िया क्वेश्चन था, कन्फर्म। और कन्फर्म के साथ प्रपोजिशन लगती है टू, और इसका मतलब होता है अबाइड बाय, यानी कि पालन करना। अगर आपसे कोई पूछे कि कन्फर्म और कन्फर्म में क्या फर्क है, तो आप कहोगे कि कन्फर्म का मतलब होता है अबाइड बाय, पालन करना, और कन्फर्म का मतलब होता है प्रूव, सबूत के साथ किसी चीज की पुष्टि करना, ये होता है कन्फर्म करना। ठीक है जी, तो ये हमारे सारे क्वेश्चंस खत्म हो गए। देखो, ये इतना फायदा होता है कि हम जब पढ़ाई पे ध्यान देते हैं ना सारा का सारा, और बातचीत पे नहीं देते हैं, तो सिलेबस जल्दी जल्दी होता है और अच्छे से होता है।
बस हम लोग थोड़ा सा क्या गड़बड़ कर देते थे कि हम लोग बातचीत में थोड़ा सा टाइम वेस्ट कर देते थे, लेकिन हाँ जी, अब हमारे क्या है, फिलअप्स बचे हुए हैं। ठीक है, और मुझे जहाँ तक उम्मीद है फिलअप्स अब आप आसानी से कर लोगे, बहुत प्यार के साथ आप फिलअप्स कंप्लीट कर लोगे, ये मेरे को ऐसा लगता है, क्योंकि वही चीज़ है जो आपने पढ़ी है। ठीक भाई, तो इन्हें तो हम स्पीड में करेंगे क्योंकि ये हमने पढ़ लिए हैं। चलो अब फटाफट इनका आंसर मुझे बताओ जल्दी से। इनकी आंसर की तो नहीं दे रहा कि कभी पता लगा तुम वहीं से देख के बता रहे हो, मैं एक बार देख लूं। आंसर की तो नहीं दे रहा कि नहीं है, ना ना आंसर की तो नहीं है, फिर ठीक है, फिर सही रहेगा। अगर आंसर की नहीं है तो अब बताओ जरा फटाफट। चलो भाई, कमेंट बॉक्स में आंसर डालो, क्योंकि अब मैं तुम्हें बहुत सारे सारे क्वेश्चन लगभग करा चुका हूँ, उन्हीं कॉन्सेप्ट के ऊपर है। फटाफट मुझे आंसर्स बताओ, पहले का आंसर बताओ क्या होगा। कह रहा है जैसे ही पुलिस को कॉल मिली, पुलिस एकदम हरकत में आ गई। तो स्विंग सेकंड फॉर्म यस्टरडे है तो स्वंग, स्विंग स्वैंग कुछ नहीं होता। ठीक है, और यस्टरडे है तो फर्स्ट फॉर्म आ नहीं सकती, तो आंसर हो जाएगा बी। तो पहले का आंसर हो जाएगा बी। और मैं मार दूंगा जूता मुंह पे, सही बता रहा हूँ, गुस्सा आ रहा है मेरे को। ठीक है, अभी करवाया था एरर में क्वेश्चन, फिर भी स्वैंग लगा रहे हो। रिंग रैंग थोड़ी है ये। स्विंग का सेकंड फॉर्म क्या होता है, लिख लो जल्दी से। स्विंग, स्वांग, स्वांग, स्विंग, स्वांग, स्वांग, स्वैंग कुछ नहीं होता। रिंग का थोड़ी रट रखा है, रिंग रैंग रंग, रिंग में रैंग होता है। तो स्विंग का सेकंड फॉर्म स्वंग होता है। बी इसका आंसर होगा। दूसरा, बीइंग अ फिलंथ्रोपिस्ट, राम ने इस संस्थान की क्या की, स्थापना। और स्थापना राम ने की तो एक्टिव वॉइस, और एक्टिव वॉइस में फाइंड फाउंड का सेकंड फॉर्म फाउंडेड। तो सेकंड फॉर्म का आंसर हो जाएगा, सेकंड का आंसर हो जाएगा फाउंडेड। ठीक है, सेकंड का आंसर। अब देखो सेकंड का आंसर बी लगा रहे हो, क्या कर क्या रहे हो यार, बुद्धि कहाँ है तुम्हारी। अबे पैसिव, फिर वही बात, राम डूअर है, करने वाला, और करने वाला यहां पर बैठा है डूअर, तो एक्टिव वॉइस नहीं होगा क्या। अगर यहां पर होता कि दिस इंस्टीट्यूशन वॉज किसी के द्वारा, तो ये तो देख लो एक्टिव वॉइस है, ये राम ने स्थापना की। राम की स्थापना क्यों कर रहे हो, ए आंसर होगा इसका। बुद्धि लगा लो, ये कुछ तुम मेरे साथ पढ़ रहे हो, कोई ऐसे वैसे वो नहीं कि क्वेश्चन कुछ भी आ जाएगा, कुछ ना कुछ लॉजिक तो होगा इनमें। तुम्हें पता है इस बात का, फिर भी दिमाग के पेज खोल के रखा करो। ठीक है, और मैं गारंटी दे रहा हूँ तुमने ये सारे क्वेश्चंस कर लिए ना एक बार ढंग में, तुम्हें दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि जो हरा जाए। लेकिन उस समय क्वेश्चन को ध्यान से देखा करो, चल क्या रहा है वहां पे, क्योंकि जो तुम्हें एरर में क्वेश्चन आया था वो क्वेश्चन अलग था, यहाँ क्वेश्चन अलग है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3। नो वन इज अलाउड, कोई भी अलाउड नहीं है। टू, अब टू के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। लेकिन पेड़ों को गिराना, और गिराने की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, फेल। गिराने की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, फेल। अगर खुद गिरना होता तो फिर मैं इसका आंसर लगाया था फॉल, लेकिन पेड़ों को गिराना, तो गिराना हो जाएगा टू फेल। तो इसका आंसर बनेगा, हाँ, सी आंसर बनेगा। जब कैलामिटी गिरी, मुसीबत गिरी, फेस्ड, फेस्ड, आगे समझ में, फेस्ड मतलब पास्ट, और मुसीबत गिरना बी फॉल होता है, और बी फॉल की सेकंड फॉर्म हो जाएगी बी फेल। तो डी इसका आंसर हो जाएगा। तो चौथे का आंसर क्या हो जाएगा, डी। अब बी फॉलन लगा मत देना, नहीं तो कान के नीचे बजा दूंगा, क्योंकि तीसरी फॉर्म कभी डायरेक्ट नहीं आती सब्जेक्ट के बाद, ये सिखा रखा है, सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट थर्ड फॉर्म कभी नहीं आती। नेक्स्ट, द ब्रिज, अब ब्रिज जो है वो किसी के द्वारा, देखो यहाँ ब्रिज किसी के द्वारा, ये पैसिव बनेगा। तो अब ब्लो की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म ढूंढेंगे अब हम। ब्लो, हाँ जी, अब बताओ कौन सा बनेगा। ब्रिज को उड़ा दिया गया, तो आंसर क्या हो जाएगा, वॉज ब्लोन अप। डी आंसर हो जाएगा। ब्लू तो सेकंड फॉर्म होती है, डी आंसर होगा।
रेनी सीजन के दौरान ये जो नदी है वॉज ओवर फ्लो। अब देखो पास्ट में जा रहा है ना, तो इसका मतलब ओवरफ्लो नहीं हो सकता। थर्ड फॉर्म उड़ना ओवरफ्लोन होता नहीं है, ओवरफ्लो नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा ओवरफ्लोड। फ्लो फ्लोड फ्लोड, बहना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। 7 में क्या कह रहा है देखो, जब मोहित को मारा गया पत्थर से, तो वॉजवर के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, कि मोहित को किसी के द्वारा पत्थर से मारा गया, तो स्ट्राइक स्ट्रक स्ट्रक, तो थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी स्ट्रक। स्ट्राइक स्ट्रक स्ट्रक स्ट्राइक स्ट्रक स्ट्रक। स्ट्राइक्ड मत कर देना, ईडी मत लगा देना, नहीं तो ठोकूंगा एक एक को ढंग से। लकड़हारे ने उस लट्ठे को काटा, और काटना, काटने की सेकंड फॉर्म, सौ की सेकंड फॉर्म क्या हो जाती है सॉड। काटने की सेकंड फॉर्म सॉड। नेक्स्ट, जब लुटेरों ने पैसे को रख लिया बैग में, तो वहां से क्या हो गए 9 2 11 हो गए, तो फ्ली, फ्ली होता है 9 2 11 होना, और पास्ट में सेकंड फॉर्म क्या होती है फ्लैड, तो फ्ली, फ्ली की सेकंड फॉर्म फ्लैड। ये क्या होता है उड़ना, उड़ेगा नहीं, और ये होता है बहना, ये भी नहीं होगा, और ये इसलिए नहीं होगा क्योंकि फर्स्ट फॉर्म है, तो फर्स्ट फॉर्म तो पॉसिबल ही नहीं है। हार्डवर्क इज बाउंड टू, हार्डवर्क जो है वो तुम्हारी हेल्थ को क्या करेगा प्रभावित करेगा, तो टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फर्स्ट फॉर्म क्या होती है प्रभावित करने में अफेक्ट, तो बाउंड टू अफेक्ट। अब ऑप्शन देख लो कौन से में है अफेक्ट, वही इसका आंसर होगा जिसमें अफेक्ट ऑप्शन में होगा। तो अफेक्ट कौन से वाले ऑप्शन में था बी, तो बी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 10 का आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, करप्शन हैज ट्रिमेंडस, एडजेक्टिव आ गया, ऑन आ गया, अब यहां पे हमें क्या चाहिए इफेक्ट, क्योंकि नाउन के बाद ही ऑन आता है, एडजेक्टिव के बाद नाउन, तो इफेक्ट क्या हो जाएगा ए। इन्फ्लेशनरी ट्रेंड्स इन द मार्केट हैव, अब हैव हेल्पिंग वर्ब है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए, और प्रभावित करना अफेक्ट, थर्ड फॉर्म अफेक्टेड, तो अफेक्टेड कौन सा हो जाएगा सी। हो गया। नेक्स्ट, चलिए, उस महिला ने केतली में उस केतली को रखा, तो रखना, और वेंट मतलब पास्ट, और रखने की सेकंड फॉर्म क्या होती है लेड, ले की सेकंड फॉर्म लेड, क्योंकि केतली को रखना ना कि लेटना। यहां पर वो बिस्तर में लेटी हुई हैज हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, और लेटने की फर्स्ट फॉर्म होती है लाई, सेकंड फॉर्म होती है ले, और थर्ड फॉर्म होती है लेन, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सी। अच्छा, भगत सिंह ने अपनी लाइफ मदरलैंड के लिए, तो न्यौछावर करना, सेकंड फर्स्ट फॉर्म ले, सेकंड फॉर्म लेड, और थर्ड फॉर्म लेड, तो लेड डाउन कर दी है। अब 15 का आंसर देखो लेड डाउन कौन से में है। तो लेड डाउन कौन से में था इसका भाई डी में था, तो डी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। 16 में एग्जीक्यूशनर ने उसे तब तक लटकाया जब तक उसकी मृत्यु नहीं होगी, तो फांसी पर लटकाना सेकंड फॉर्म में, हैंग का सेकंड फॉर्म हैंग्ड, और हमने डॉर्मेट्री में अपने पुलोवर्स को टांग दिया जैसे ही हम आए, सेकंड फॉर्म, तो टांगने की सेकंड फॉर्म, हैंग का सेकंड फॉर्म हंग, और कलर टीवी मुझे पड़ा 10,000 रुपए का पिछले साल, मतलब पास्ट, कॉस्ट का सेकंड फॉर्म कॉस्ट होता है ना कि कॉस्टेड, कॉस्ट कॉस्ट कॉस्ट, तो 18 का आंसर क्या होगा बी,
कॉस्ट 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 कॉस्ट। नेक्स्ट, अगला है क्वेश्चन नंबर 19। नोबडी कुड हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, लेकिन फॉरकास्ट फॉरकास्ट फॉरकास्ट, तो फॉरकास्ट की तीनों फॉर्म कैसी रहेंगी? सेम। फ्यूचर को बताना फॉरकास्ट। रिमेंबर नॉट टू, धैर्य खोना, और खोना क्या होता है? LOSE, तो LOSE किस में है? बी में है। देखो, ये होता है एडजेक्टिव, ये होता है वर्ब, ये होता है नाउन, और लूजन होता है वर्ब, लेकिन ये ढीला करना होता है, लूजन। तो हमें खोना है, और खोने के लिए वर्ब टू, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट 21। जब उसने प्रैक्टिस कर ली, तो हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, और बच्चों वर्ब की थर्ड फॉर्म कौन सी होती है? ये होती है प्रैक्टिस। SE में डी लगेगा, SED। ठीक है, ये नाउन होता है, इसमें नहीं लग सकता। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ये है वर्ब, वर्ब से पहले सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के रूप में कौन आता है? नाउन, और नाउन क्या है इसमें? बी। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। नेक्स्ट, अब वो कह रहा है कि क्वेश्चंस को करो। अब क्वेश्चंस क्या है? नाउन। अब नाउन से पहले नाउन तो नहीं आ सकता, यहां आएगी वर्ब, कि इन क्वेश्चंस को करो, क्रिया करो, और क्रिया करना, तो प्रैक्टिस करो, ए आंसर हो जाएगा, SE वाला। नेक्स्ट, अगला क्या कह रहा है कि हमें चाहिए तुम्हारी क्या? सलाह। वी नीड योर, और योर क्या है? पजेसिव एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के पीछे क्या चाहिए? नाउन, और नाउन इसमें क्या है? एडवाइस। ठीक है, अनकाउंटेबल है तो एडवाइसेस नहीं हो सकता। अब डू हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब, और मेन वर्ब एडवाइस में कौन सा होता है? SE वाला होता है। दे हैव लॉज आ क्या है? आर्टिकल, आर्टिकल के बाद क्या आएगा? नाउन। ये क्या है? वर्ब, ये क्या है? वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो नाउन क्या होगा? दे हैव लॉज अ कंप्लेंट, टी वाला आएगा। हो गया। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन 26 हो गया। 27, उसने मेरे खिलाफ कंप्लेन की, तो कंप्लेन करना। अब सी क्या है? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद क्या चाहिए? वर्ब। ठीक है, और वर्ब में कंप्लेन की सेकंड फॉर्म आएगी, और सेकंड फॉर्म क्या होगी? कंप्लेंड। अब आप कहोगे सर फर्स्ट फॉर्म क्यों नहीं आई? फर्स्ट फॉर्म इसलिए नहीं आई क्योंकि अगर मान लो मेरे खिलाफ करेगी भी, पहली बात तो बार बार नहीं करेगी, बार बार करेगी भी अगर फर्स्ट फॉर्म में आता तो SAES आता, क्योंकि सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर, तो इसीलिए इसका आंसर सी होगा। द सेलिब्रिटी विल, अब सेलिब्रिटी जो है वो क्या करेगा? वो असिस्टेंस का मतलब है हेल्प, सहायता मांगेगा पुलिस से, और सहायता मांगना क्या होता है? इनवोक, इनवोक का मतलब होता है सहायता मांगना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट
मैंने अपने आप को कॉलेज लाइफ में ढाल लिया, और ढालना क्या होता है? एडेप्ट। ठीक है जी। एडेप्ट जिसके साथ प्रपोजिशन टू लगती है, ये होता है गोद लेना, स्वीकार लेना, और ये होता है निपुण। ये कोई सा नहीं हो सकता। मैं तुम्हें क्या करता हूं कि रोहन जो है वो कंप्लीटली सेफ है, तो मैं तुम्हें दिलासा देता हूं, और दिलासा देना क्या होता है? एश्योर। एश्योर आपको सारे करा रखे हैं, एश्योर, इंश्योर, एंश्योर, सेंश्योर। सेंश्योर क्या होता है? आलोचना करना, क्रिटिसाइज। इंश्योर क्या होता है? सेफ या प्रोटेक्ट, बीमा करना, प्रोटेक्ट। और एंश्योर होता है टेक, गारंटी, गारंटी लेना। और ये होता है प्रॉमिस करना कोई सी अच्छी चीज के लिए। तो मैं तुम्हें दिलासा देता हूं इस बात का, मैं तुम्हें भरोसा दिलाता हूं। इफ द न्यू लॉ पास, अगर नया लॉ पास होता है तो ये पुराने को क्या कर देगा? कैंसिल कर देगा, रिवोक। तो रिवोक का मतलब क्या होता है? कैंसिल करना। कानून या नियम को क्या करना? कैंसिल करना। दिस इज कॉल्ड रिवोक। नेक्स्ट 32। उसके र्यूड रिप्लाई ने उसको उकसाया और उसको थप्पड़ मार दिया। उसको थप्पड़ मारा क्योंकि उसके र्यूड रिप्लाई ने उसे उकसाया, और उकसाना क्या होता है? प्रोवोक्ड। प्रोवोक का मतलब है किसी को उकसाना। मुझे अच्छा फील हो रहा है क्योंकि मुझे मेडिसिन लेने के बाद जो डॉक्टर ने मुझे क्या की थी? प्रेस्क्राइब की थी। प्रेस्क्राइब का मतलब होता है एडवाइस, किसी को सलाह देना। अब डॉक्टर प्रोहिबिट का मतलब होता है बैन, मना तो नहीं करेगा। प्रोस्क्राइब का मतलब होता है ये भी फॉरबिड, मना करना। तो दवाइयां मना थोड़ी करेगा। और डेस्क्राइब का मतलब होता है एक्सप्लेन, और डेस्क्राइब का मतलब एक्सप्लेन होता है, तो दवाइयां एक्सप्लेन थोड़ी करेगा। डेस्क दवाइयों की सलाह देगा, प्रेस्क्राइब करेगा, प्रेस्क्रिप्शन करेगा। नेक्स्ट, एज स्मोक बिगेन टू फुली। अब टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। देखो बेटा, जो एनवेलप होता है, ENVELOP, ये होती है वर्ब। और एक होता है ENVELOPE, ये होता है नाउन। ठीक है। लिफाफा एक होता है नाउन, और एक होता है ढक लेना। तो उसने ढक लिया उसको, तो वर्ब में ENVELOP ये होता है चारों तरफ से कवर कर लेना। और इवॉल्व का मतलब होता है विकसित होना। ये दोनों एक ही चीज है। नेक्स्ट, जो प्रॉपर्टी है वो कभी भी कीमत कम नहीं होगी। कीमत कम होना होता है डेप्रीशिएट, और डेप्रिकेट होता है डिसअप्रूव, नकारना, या क्रिटिसाइज, आलोचना करना। ठीक है जी। क्योंकि ये प्राइम लोकेशन पे, तो इसकी वैल्यू कम नहीं होगी, और वैल्यू कम का होता है डिसअप्रूव, सॉरी डेप्रिशिएट। एमिलियोरेट होता है इंप्रूव। नेक्स्ट, उसने देखा कुछ मरी हुई मछलियों को पानी पर क्या होते हुए? स्विमिंग करते हुए। क्या करते हुए? देखो, मरी हुई मछलियां जो हैं वो पानी पर स्विम नहीं करेंगी। स्विम का मतलब होता है पानी के अंदर तैरना, और पानी के ऊपर तैरना होता है फ्लोट। द हॉर्सेज आर बीइंग, अब घोड़े को क्या कहता है? ड्राइव या राइड?
राइड किया जाता है। तो राइड का थर्ड फॉर्म रिडन, राइड रोड रिडन। क्यों? क्योंकि ये पैसिव में जा रहा है। इज एम आर के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म किसी के द्वारा। नेक्स्ट, प्राइम मिनिस्टर ने विजिट, कॉल ऑन का मतलब है मुलाकात की, किससे? प्रेसिडेंट से मुलाकात की। क्या? उन्हें सूचना देने के लिए। और सूचना देना क्या होता है? अप्राइज। अप्राइज का मतलब होता है किसी को सूचना देना। ठीक है जी। तो सर ये अप्रेज का मतलब क्या होता है? अप्रेज का मतलब होता है मूल्यांकन लगाना किसी का, एस्टिमेट। एस्टिमेट का मतलब होता है इवेल्युएट। इवेल्युएट किसी चीज की कीमत आंकना, किसी चीज की वैल्यू लगाना, ये होता है अप्रेज। और अप्राइज मतलब क्या होता है? इन्फॉर्म। इन्फॉर्म मतलब सूचना देना किसी चीज की। नेक्स्ट, वाई डोंट यू, तुम पैसे को क्यों नहीं करते? अब पैसे को क्या करना है भाई? पैसे को करना है इन्वेस्ट। पैसे को करना है इन्वेस्ट। और डाइवेस्ट मतलब क्या होता है? डाइवेस्ट मतलब होता है किसी से कोई चीज छीन लेना, बिरेफ्ट, वंचित कर देना। तो छीनना नहीं है, यहां पर पैसे को इन्वेस्ट करना है। ठीक है। सिक्योरिटी गार्ड्स जो हैं वर इन कॉल्यूजन, षड्यंत्र, कॉल्यूजन विद। अब कॉल्यूजन क्यों आएगा? क्योंकि कॉल्यूजन का मतलब होता है कॉन्स्पिरेसी। तो वो कॉन्स्पिरेसी किए हुए बैठे थे, ना कि कॉलिजन। कॉलिजन होता है टकराना, आपस में टकराना। नेक्स्ट, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? 41। 41 में कह रहा है द पेशेंट रिगेन्ड, पेशेंट ने क्या लिया? कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस, कॉन्शियस मतलब होश में आना। ठीक है। और कंसाइंस क्या होती है? कंसाइंस आपको पता है अंतरात्मा होती है, सेंस ऑफ राइट और रॉन्ग। और कंसाइंटस क्या होता है? हार्ड वर्किंग, मेहनती। तो ये तो हो ही नहीं सकता। और बेहोशी को रिगेन थोड़ी करेगा, वो होश में आएगा। ठीक है। तो कॉन्साइंस होती है हमारी अंतरात्मा, सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग। उसकी ऐसी अपीयरेंस ने हमें ये बिलीव कराया कि वो इनोसेंट है। तो देखो बच्चों, ग्लूमी होता है सैड, और अपीयरेंस सैड नहीं होगी। ठीक है। वेमेनिश निगेटिव वर्ड है, महिलाओं की निगेटिव आदतें। चाइल्डिश, बच्चों की निगेटिव आदतें। तो इसका आंसर होगा चाइल्ड लाइक। चाइल्ड लाइक कैसा होता है? पॉजिटिव क्वालिटीज, पॉजिटिव क्वालिटी ऑफ चाइल्ड। तो कहते हैं ना बच्चों की जैसी आदतें, पॉजिटिव, उसी की वजह से तो वो इनोसेंट लगेगा जैसे बच्चे होते हैं। तो चाइल्ड लाइक अपियरेंस होगी। कैटल क्या होता है? कैटल बेटा पशु होता है। कैटल होता है पशु। कैटल इज पशु, एनिमल्स को कहते हैं कैटल। नेक्स्ट अगला है, मैटिंग इज द चीफ इंडस्ट्री ऑफ केरला। केरला में क्या होता है? कोकोनट का जो छिलका होता है ना, उसका तकिए गद्दे बनाना, तो उसे कॉयर कहते हैं। और उस कॉयर का होता है COIR। क्योंकि ये जो कॉयर होता है, ये होते हैं सिंगर्स, गायकों की मंडली। और ये शोर क्या होता है? पेन, दर्द। और ये शोर मतलब होता है गो हाई, मतलब ऊपर की तरफ बढ़ना। माँ का क्या? माँ का प्यार। और प्यार क्या होता है? अफेक्शन। अफेक्शन क्या होता है? लव, उसकी कोई सीमा नहीं होती। अफेक्टेशन होता है प्रिटेंस, दिखावा। और इंटेंशन, अटेंशन तो हो ही नहीं सकता। ठीक है। अटेंशन तो होता है ध्यान देना, इंटेंशन होता है किसी की अपनी सोच परख। तो अफेक्शन होगा इसका। माँ का प्यार जो है बच्चे के लिए,
नोज नो बाउंड्स, उसकी कोई लिमिट नहीं होती है। फोर्टी फाइव आज का लास्ट क्वेश्चन, बस यहीं तक रखेंगे, फिर आप लोगों को इसमें रिवीजन भी लेना होता है। दिस स्कीम विल प्रूव टू बी बेनिफिशियल। बेनिफिशियल, एफ्लुएंट तो रिच होता है, और स्कीम रिच नहीं होगी, स्कीम कैसी होगी, लाभदायक, तो बेनिफिशियल होगी। ठीक है, बेनिफिशियरी इसका एक ऑप्शन होगा। बेनिफिशियरी का मतलब होता है जिसको लाभ मिलता है, तो लाभ पाने वाला व्यक्ति बेनिफिशियरी होता है। ठीक है भाई, तो ये हमने लगभग आज बहुत सारा काम खत्म कर दिया है, और आज आपको मजा भी आया होगा, क्योंकि आज कोई डिस्कशन कुछ नहीं हुआ, बेकार टाइम वेस्ट भी नहीं हुआ, है ना। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं इसमें, 99, और मैंने लगभग आधे खत्म कर दिए हैं। तो कल तो ये आधे घंटे क्लास में चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ठीक है जी, और फिर आपका 10th चैप्टर कल से ही स्टार्ट हो जाएगा। अब हम रफ्तार पकड़ चुके हैं, अब हमें ज्यादा समय लगेगा भी नहीं बिल्कुल भी। ठीक है जी, आज आप इतने सैड सैड नहीं थे, आज मैं बिल्कुल कंसंट्रेटेड था। क्यों? क्योंकि समझो बहुत तबीयत खराब है, देखो पसीना भी आ रहा है नाइट में, समझ रहे हो ना, इतना पसीना, बुखार से गर्म दवाइयां ले रखी हैं, पसीना यूं यूं भाग रहा है मेरे अंदर से। ठीक है, तो इसलिए आई वॉज फोकस्ड, ताकि क्वेश्चंस पे फोकस किया जाए, है ना। सैड नहीं होते हमेशा, इंसान सैड नहीं होता, कभी कभी बीमार भी होता है। ठीक है, तो उसे सैड नहीं क्या करते। ठीक है भाई, तो ठीक है, कल मिलेंगे आप लोगों से, क्योंकि अभी मुझे भूख लग रही है, अभी जाके खाना खाना, मैंने खाना भी नहीं खाया, फिर दवाई भी लेनी है। ठीक है, तो कल मिलेंगे, आप लोग रिवाइज करिएगा, बचे हुए क्वेश्चन से 45 समथिंग क्वेश्चन है, उड़ा दो। ठीक है, चैप्टर आपका, ठीक है, लगा दिया हमने साइड में अच्छे से, रिवीजन आप कर लेना इसके अलावा, बाकी फिर कल से 10 से स्टार्ट कर देंगे। तो मुझे इजाज़त दीजिए, कल मिलेंगे आप लोगों से सभी से, तब तक के लिए सभी को मेरी तरफ से जय हिंद जय भारत।